माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बताने जा रहा हूं। साथियों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन है जिसको अल्ट्रा वायर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। इसका हिंदी में अर्थ है संविधान का शक्ति बाह्य सिद्धांत, या इसको दूसरे रूप में कह सकते हैं अधिकारातीत सिद्धांत। तो साथियों देखो, तीन प्रकार से हम इस सिद्धांत को बोल सकते हैं। कैसे कैसे? डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड संविधान का शक्ति बाह्य सिद्धांत, या अधिकारातीत सिद्धांत। हम इसको इन नामों से जो है बोल सकते हैं। इसका मीनिंग देखिए क्या है। अधिकारातीत सिद्धांत का मीनिंग क्या है? ये बहुत ही सिंपल है। आप इसको एक बार ध्यान से देखेंगे तो 2-3 मिनट में ये तैयार। मीनिंग क्या है इसका अधिकारातीत सिद्धांत का? जहां किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति न होने पर भी विधि बनाई जाती है तो उसको वास्तव में अधिकारातीत कहा जाएगा। देखो साथियों, एक लाइन में है, यानी किसी को विधि बनाने की शक्ति नहीं है, यानी विधि बनाने का अधिकार नहीं है, फिर भी बना रहा है, तो क्या कहेंगे? अधिकारातीत। वास्तव में ये अधिकारातीत का सिद्धांत यहां पर लागू होता है। अधिकारातीत के सिद्धांत का प्रयोग दो रूप में किया जा सकता है, यानी इसकी दो काइंड है, यानी देयर आर टू काइंड्स ऑफ अधिकारातीत सिद्धांत। क्या है? एक, नंबर एक वास्तविकत अधिकारातीत, दो प्रतिक्रिया संबंधी अधिकारातीत। अब मैं इन दोनों को बारी बारी लूंगा साथियों। इनका भी अर्थ एक एक लाइन में ये देखना, और बहुत सिंपल। नंबर एक वास्तविकत अधिकारातीत, संविधान के अंतर्गत विदेशी नीति बनाने की शक्ति केंद्रीय सरकार को है, राज्य सरकार को नहीं। यदि राज्य विधानमंडल विदेश नीति बनाता है तो उसको वास्तविकत अधिकारातीत होने के कारण शून्य माना जाएगा। देखो साथियों, कितना सिंपल अर्थ है इसका वास्तविकत अधिकारातीत का। यानी संविधान के अंतर्गत विदेश नीति बनाने की शक्ति किसको है? केंद्र सरकार को। और यदि राज्य सरकार विदेश नीति बनाती है तो ये जो है वास्तविकत अधिकारातीत होगा। और यदि राज्य विधानमंडल विदेश नीति बनाता है तो उसको वास्तविकत अधिकारातीत होने के कारण शून्य भी माना जाएगा, यानी वो निरस्त भी मानी जाएगी। अब सेकंड देखो, प्रक्रिया संबंधी अधिकारातीत। ये प्रक्रिया संबंधी अधिकारातीत, ये भी देखो कितना आसान है। जहां किसी विषय पर विधि बनाने का अधिकार प्राप्त है और इस वास्ते प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है, किंतु विधि उस प्रक्रिया का पालन करके नहीं बनाई जाती है तो इसको प्रक्रिया संबंधी अधिकारातीत कहा जाएगा। अतः प्रदत्त शक्ति के बाहर चला जाना अधिकारातीत माना जाएगा। यानी क्या माना जाएगा? अल्ट्रा वायर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। साथियों, कितना अच्छा सिद्धांत है, लेकिन सिंपल कितना है। यानी डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ क्या है? जहां किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति न होने पर भी विधि बनाई जाती है तो उसको वास्तव में अधिकारातीत कहा जाएगा। और इसके दो काइंड है। अधिकारातीत के सिद्धांत के दो रूप हैं। नंबर एक वास्तविकत अधिकारातीत, दूसरा क्या है? प्रक्रिया संबंधी अधिकारातीत। नंबर एक
वास्तविक अधिकारातीत क्या है? संविधान के अंतर्गत विदेशी नीति बनाने की शक्ति केंद्र सरकार को है, राज्य सरकार को नहीं। यदि राज्य विधानमंडल विदेश नीति बनाता है तो उसको वास्तविक विकट अधिकारातीत होने के कारण शून्य माना जाएगा। तो साथियों, पहला क्या है? विदेश नीति बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, राज्य सरकार को नहीं। यदि राज्य सरकार बनाती है तो उस नीति को शून्य माना जाएगा। किसके कारण? वास्तविक अधिकारातीत, यानी डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस होगा ये कॉन्स्टिट्यूशन का। और सेकंड क्या है? प्रक्रिया संबंधी अधिकारातीत। इसमें क्या है? जहां किसी विषय पर विधि बनाने का अधिकार प्राप्त है, देखो अधिकार भी दे रखा है और उसको प्रक्रिया भी निर्धारित कर दिया, आपने ऐसे ऐसे बनाना है। देखो दो चीज दे दी, अधिकार भी दे दिया, प्रक्रिया भी बता दी कि ऐसे ऐसे बनानी है विधि, लेकिन विधि उस प्रक्रिया का पालन करके नहीं बनाई जाती, अपने तरीके से बनाई जाती है, तो इसको प्रक्रिया संबंधी अधिकारातीत कहा जाएगा। अतः प्रदत्त शक्ति के बाहर चला जाना अधिकारातीत माना जाएगा। यानी जो शक्ति जिसको दी है, चाहे केंद्र हो चाहे स्टेट हो, वो अपनी शक्ति के अंदर जो काम करेगा वो तो है विधि बनाने का ठीक तरीका। जो अपनी शक्ति के या अपनी ज्यूरिसडिक्शन के, अपनी सीमा के बाहर काम करेगा, वो जो है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी वो संविधान के विरोध में काम करता है। और जो भी लॉ ऐसे बनाया जाएगा उस लॉ को शून्य माना जाएगा। तो साथियों, संविधान का शक्ति बाह्य सिद्धांत या अधिकारातीत सिद्धांत कितना अच्छा है, देख लिया आपने, मीनिंग कितना सिंपल। फिर वास्तविक अधिकारातीत विदेश नीति पर कितना सिंपल। दूसरा, प्रक्रिया संबंधी अधिकारातीत, यानी प्रक्रिया को ठीक से अप्लाई नहीं किया और फिर लॉ बना दिया, वो भी गलत है। ये देखो देखो तीन ही बात बताई। एक तो मीनिंग में अधिकार नहीं है बनाने का, फिर भी बना रहा है। वास्तविक अधिकारातीत में विदेश नीति बनाने का अधिकार केंद्र को, लेकिन राज्य सरकार बना रही है, ये भी गलत। प्रक्रिया संबंधी में अधिकार तो दे दिया, प्रक्रिया बता दी, लेकिन प्रक्रिया के अकॉर्डिंग काम नहीं किया, ये भी गलत है। देखो तीन बातें बताई मैंने, 3-4 बार रिपीट कर दिया। और असली उद्देश्य क्या है? यानी जो शक्ति, पर शक्ति के बाहर चला जाना अधिकारातीत माना जाएगा। यानी एक तरह से ज्यूरिसडिक्शन या शक्ति जो भी संविधान ने जिसको दी है, यदि उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है तो वो लॉ है ठीक, वो विधि है ठीक मानी जाएगी और वो यूज भी होगी। और जो इसका उल्लंघन करेगा तो वो है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चाहे वो स्टेट करे चाहे केंद्र करे, जो उल्लंघन करेगा सरकार संविधान के आदेश का, वही डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस है। तो साथियों, मैं ऐसा समझता हूं कि बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और अंत में साथियों, मैं आपसे वही अपनी गुजारिश करता हूं कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बस मुझे एक ही लालच है, चैनल सब्सक्राइब कर दो। मैं ऐसे ही आपके लिए बढ़िया बढ़िया रोजाना ऐसी वीडियो लाऊंगा, छोटी छोटी, सारे एलएलबी के कंसेप्ट को क्लियर कर दूंगा। बाकी अंत में आपका एक बार फिर धन्यवाद।